यूजीसी नेट के हिस्ट्री सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म। इस पे भी टोटल 200 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? विदेशी आक्रमण, वर्ण व्यवस्था और यज्ञ कर्म कांड, कृषि संकट या आर्थिक समानता? तो वर्ण व्यवस्था और यज्ञ कर्म कांड। उस काल में धार्मिक आंदोलनों का मुख्य केंद्र कौन सा क्षेत्र था? उस काल का मतलब है यहाँ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। उत्तर पश्चिम भारत, दक्कन, मगध या पश्चिम बंगाल? तो मगध था। नेक्स्ट है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने प्रमुख धार्मिक संप्रदाय अस्तित्व में आए? 50, 62, 84 या 108? तो वैसे तो अगर आप जैन वाले ग्रंथ देखें तो उसमें तो 363 संप्रदाय बताए गए हैं, लेकिन जो सर्वमान्य है वो है कि एक बौद्ध ग्रंथ में बताया गया है कि उस टाइम पे टोटल 62 संप्रदाय अस्तित्व में आए, जिसमें से केवल बौद्ध और जैन ही जो है वो सस्टेन कर पाए। निम्न में से कौन सा शास्त्रवादी यानी आस्तिक दर्शन नहीं है? सांख्य, न्याय, चारवाक या वैशेषिक? तो चारवाक दर्शन जो है वो शास्त्रवादी यानी आस्तिक दर्शन नहीं है, ये नास्तिक दर्शन है। चारवाक दर्शन का मुख्य सिद्धांत क्या था? वेदों की मान्यता, यज्ञों की अनिवार्यता, प्रत्यक्ष अनुभव या आत्मा की अमरता? तो प्रत्यक्ष अनुभव। निम्न में से कौन सा नास्तिक दर्शन नहीं है? बौद्ध, जैन, चारवाक या सांख्य? तो सांख्य जो है वो नास्तिक दर्शन नहीं है। बाकी ये तीनों जो है ये तीनों ईश्वर की जो क्या बोलते हैं अस्तित्व को खंडन करता है ये तीनों। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर स्वामी या अजित केशकंबल? तो महावीर स्वामी जो है वो जैन धर्म के अंतिम यानी 24वें तीर्थंकर थे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? अशोक, सिद्धार्थ गौतम, नागार्जुन या पतंजलि? तो सिद्धार्थ गौतम थे। बुद्ध किस कुल से संबंधित है? मौर्य, शाक्य, लिच्छवी या वज्जी? तो गौतम बुद्ध जो है वो शाक्य कुल से संबंधित है। उनके पिता जो थे वो शाक्य गण के मुखिया थे। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया या लुम्बिनी? तो लुम्बिनी में हुआ था, जो कि कहाँ है? वैशाली में है। नेक्स्ट है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सारनाथ, लुम्बिनी, बोधगया या वैशाली? तो बोधगया में हुआ था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? पाटलिपुत्र, सारनाथ, कपिलवस्तु या बोधगया? तो सारनाथ में दिया था। बुद्ध के पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? ज्ञान यात्रा, बुद्धवाणी, धर्म चक्र प्रवर्तन या निर्वाण उपदेश? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर या वैशाली? तो कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का मूल कारण क्या है? मोह, तृष्णा, अज्ञान या कर्म? तो तृष्णा है यानी डिजायर है। 4 आर्य सत्यों में कौन शामिल नहीं है? दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव नहीं है या दुख के अंत का मार्ग है? तो दुख का अंत संभव नहीं, ये जो है वो 4 आर्य सत्य में शामिल नहीं है, क्योंकि 4 आर्य सत्य हैं। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, चौथा ये है। नेक्स्ट है, अष्टांगिक मार्ग में क्या शामिल नहीं है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक यज्ञ या सम्यक आजीविका? तो सम्यक आजीविका जो है वो अष्टांगिक मार्ग में शामिल नहीं है। त्रिरत्नों में बुद्ध के अलावा 2 कौन है? धर्म और संघ, उपदेश और संघ, ज्ञान और मोक्ष या आत्मा और कर्म? तो बुद्ध, धर्म और संघ ये तीनों जो है वो त्रिरत्न में शामिल है। प्रतीत्य समुत्पाद का तात्पर्य क्या है? आत्मा की अमरता, एकत्व, कारण और प्रभाव की श्रृंखला या पुनर्जन्म? तो कारण और प्रभाव की श्रृंखला या फिर कारणता का सिद्धांत जिसे कहते हैं, या फिर जिसे आश्रित उत्पत्ति का भी सिद्धांत कहते हैं, वही है प्रतीत्य समुत्पाद। बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण क्या है? स्वर्ग, जन्म मरण से मुक्ति, देवत्व प्राप्ति या तपस्या की चरम अवस्था? तो जन्म मरण से मुक्ति को ही निर्वाण कहा गया है। बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए? संस्कृत, पाली, प्राकृत या मगधी? तो बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए। बुद्ध ने ब्राह्मणों की किस प्रथा की आलोचना की? यज्ञ, उपनयन, तीर्थयात्रा या पूजन? तो यज्ञ की आलोचना की है बुद्ध ने।
बुद्ध ने जाति व्यवस्था के बारे में क्या कहा? यह अनिवार्य है, यह जन्म पर आधारित है, यह कर्म पर आधारित होनी चाहिए, या यह ईश्वर का नियम है? तो बुद्ध ने कहा यह कर्म पर आधारित होनी चाहिए। बुद्ध के पहले 4 शिष्य कौन थे? सारिपुत्र, मौदगलायन, अनाथपिंडक चुंड, कोंडज, भद्दीय, वप, महानाम, उपाली, देवदत्त, राहुल, अनुशासन, अंगुलीमाल, आनंद, यशोधरा या विमल। तो इसमें दिया गया कोंडज, भद्दीय, वप, उपनाम। क्योंकि देखो, अगर आप में से जो भी कह रहे हैं कि उपाली, देवदत्त, राहुल और आनंद होना चाहिए था, तो वो चारों जो है वो राजगिरी में पहले शिष्य थे, लेकिन सबसे पहले जो थे वो कोंडीय, भद्दीय, वप और महानाम थे। बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति किसने दी? आनंद, अशोक, बुद्ध स्वयं या उपाली? तो बुद्ध ने स्वयं ही दी थी, भले ही आनंद के कहने पर दी थी, लेकिन अनुमति दी किसने थी? तो बुद्ध ने स्वयं ही दी थी। बुद्ध ने कितने वर्षों तक तप किया? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष? तो 6 वर्ष तक बुद्ध ने तप किया था। बुद्ध ने किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया? पीपल, वट, आम या अशोक? तो पीपल वृक्ष के नीचे। बौद्ध धर्म के अनुसार धम्म का अर्थ क्या है? धर्म ग्रंथ, ईश्वर, जीवन मार्ग या जातीय परंपरा? तो जीवन मार्ग को ही जो है धम्म कहा गया है। बौद्ध धर्म में संघ का प्रवेश न्यूनतम किस आयु में होता था? 10, 15, 20 या 25? तो 15 वर्ष में होता था। नेक्स्ट है, बौद्ध भिक्षुओं के लिए संघ में किस सिद्धांत का पालन अनिवार्य था? अस्तेय, ब्रह्मचर्य, सत्य या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी। संघ में महिलाओं के प्रवेश को बुद्ध ने किसके अनुरोध पर स्वीकार किया? प्रजापति गौतमी, आनंद, यशोधरा या राहुल? तो आनंद, जो कि इसका प्रिय शिष्य था और साथ ही इसका चचेरा भाई भी था बुद्ध का। बौद्ध संघ का संगठन किस सिद्धांत पर आधारित था? लोकतंत्र, राजतंत्र, गुरु शिष्य परंपरा या वेदों पर आधारित? तो लोकतंत्र पर आधारित था, क्योंकि आपको पता होगा इसमें जो है वोटिंग के द्वारा सब कुछ तय किया जाता था और जिसकी गणपूर्ति 20 होती थी, और जो लोग मतदान करते थे तो उसका मतदान का जो अधिकारी था उसे शलाका ग्राहक कहा गया। संघ की बैठकों को क्या कहा जाता था? सत्र, उत्सव, उपोषद या संघर्ष? तो उपोषद कहा जाता था, जो कि बाद में लोगों के क्या बोलते हैं उसको, जो पाप होते हैं उसको स्वीकार करने के लिए, कि यानी मैंने ये गलत काम किया है, इसको स्वीकार करने का एक तरह से ये प्लेस बन गया था उपोषद, कि ये जब भी आयोजित किया जाता था तो यहाँ पे लोग आके अपने पाप का, अपने बुरे कर्मों का स्वीकृति करते थे। भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए नियमों का संकलन क्या कहलाता है? विनय पिटक, सूत्र पिटक, विधम पिटक या जातक? तो विनय पिटक कहलाता है, यानी विनय पिटक में जो है भिक्षु और भिक्षुणियों के नियमों का संकलन। बौद्ध भिक्षु कौन सी वस्तु धारण नहीं कर सकते थे? भोजन पात्र, वस्त्र, धन या औषधि? तो धन वो जो है अपने साथ धारण नहीं कर सकते थे या अपने साथ कैरी नहीं कर सकते। बुद्ध के प्रमुख शिष्य सारिपुत्र को क्या माना जाता था? संघ का रक्षक, प्रधान भिक्षु, धर्माध्यक्ष या फिर अनुशासन प्रमुख? तो धम्म का अध्यक्ष माना जाता था सारिपुत्र को। बुद्ध का शिष्य मौदगलायन की क्या विशेषता थी? तर्क शक्ति, चमत्कारी शक्तियां, कवित्व या संगठन क्षमता? तो चमत्कारी शक्तियां मानी जाती है। संघ के भिक्षुओं के लिए चतुर्मास का क्या तात्पर्य था? वर्षा के 4 महीने ठहरना, 4 महीने ध्यान, 4 महीने पाठ या 4 दान अनुष्ठान? तो वर्षा के 4 महीने ठहरना, क्योंकि इस बीच वो लोग जो है कहीं घूमते नहीं थे। बाकी टाइम वो लोग जो है हर जगह घूम घूम के प्रचार करते थे, लेकिन वर्षा काल जो था उसमें 4 महीने वो लोग एक जगह बैठ के ही ध्यान करते थे। बुद्ध के पुत्र राहुल को संघ में किसने दीक्षा दी थी? सारिपुत्र, मौदगलायन, आनंद या उपाली? तो सारिपुत्र ने दिया था। संघ के नियमों में पराजिका अपराध किस प्रकार का था? हल्का अपराध, ध्यान में त्रुटि, संघ से निष्कासन योग्य अपराध या दंडनीय लेकिन क्षम्य अपराध? तो संघ से निष्कासन योग्य अपराध था। बौद्ध धर्म की दृष्टि में स्त्री और पुरुष की समानता किस रूप में थी? स्त्रियां हीन मानी जाती थी, पुरुषों को प्रधानता, संघ में प्रवेश के बाद समानता या केवल गृहस्थ जीवन में समानता? तो संघ में प्रवेश के बाद समानता, क्योंकि पहले संघ में जो है उन लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाता था, लेकिन बाद में आनंद के कहने पर जो है महात्मा बुद्ध ने उन लोगों को प्रवेश दिया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि स्त्रियों के प्रवेश के बाद जो है ये बौद्ध धर्म 500 वर्षों से ज्यादा टिक नहीं पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ के संचालन हेतु निर्णय किस विधि से लिए जाते थे? बहुमत, राजा का आदेश, गुरु का निर्देश या सर्वसम्मति?
तो सर्वसम्मति से लिए जाते थे। खैर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि इसमें बहुमत भी ऑप्शन दे दिया है और सर्वसम्मति भी दे दिया गया। नेक्स्ट है बौद्ध विहारों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भिक्षुओं के रहने का स्थान, व्यापार केंद्र, शाही निवास या तीर्थ स्थल। तो भिक्षुओं के रहने का स्थान। प्राचीन भारत में सबसे पुराना ज्ञात बौद्ध विहार कहाँ है? वैशाली, सारनाथ, कुशीनगर या नालंदा। तो वैशाली में। बौद्ध धर्म में उपासक किसे कहा जाता है? भिक्षु, गृहस्थ अनुयायी, संघ के नेता या ध्यान साधक। तो गृहस्थ अनुयायी को उपासक कहा जाता है। बुद्ध के अनुयायी उपाली किस कार्य में प्रमुख थे? ध्यान, दर्शन, विनय नियमों की व्याख्या या प्रचार। तो विनय नियमों की व्याख्या में वो प्रमुख थे। बौद्ध भिक्षुओं के लिए कितने प्रमुख अपराध पराजिका माने गए? 2, 4, 6 या 8। तो 4 अपराधों को पराजिका माना गया है और अपराजिका में ऐसे अपराध शामिल किए जाते हैं जिसमें सीधे निष्कासित ही कर दिया जाता है संघ से। महापरिनिर्वाण के समय बुद्ध की अंतिम वाणी क्या थी? संघ को विजयी भाव, धर्म ही सहारा है, आत्मा दीपो भव या ध्यान ही सब कुछ है। तो आत्मा दीपो भव यानी बी योर ओन लाइट। बुद्ध द्वारा स्थापित संघ का उद्देश्य क्या था? धार्मिक प्रचार, ब्राह्मणों का विरोध, ध्यान साधना का प्रसार या मोक्ष की प्राप्ति हेतु जीवन। तो मोक्ष की प्राप्ति हेतु जीवन। बुद्ध ने किस स्थान पर सबसे अधिक उपदेश दिए? वैशाली, श्रावस्ती, सारनाथ या राजगिरी। तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए और बुद्ध का सबसे ज्यादा प्रचार जो है बौद्ध धर्म का वो कौशल में ही हुआ। पहली बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगिरी या कुंडग्राम। तो राजगिरी में आयोजित की गई थी। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? आनंद, उपाली, महाकश्यप या सारिपुत्र। तो महाकश्यप ने की थी। प्रथम संगीति के दौरान किस ग्रंथ का संकलन आनंद ने किया था? विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक या जातक। तो आनंद ने सूत्र पिटक का संकलन किया था। वही विनय पिटक का पूछ देता तो वो हो जाता उपाली। उपाली ने प्रथम संगीति में कौन सा ग्रंथ प्रस्तुत किया था? सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक या धम्मपद। तो विनय पिटक का संकलन किया था। दूसरी बौद्ध संगीति कब और कहाँ आयोजित की गई थी? 383 ईसा पूर्व वैशाली, 400 ईसा पूर्व राजगिरी, 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र या 300 ईसा पूर्व कुशीनगर। तो 383 ईसा पूर्व वैशाली में। दूसरी बौद्ध संगीति का मुख्य विषय क्या था? त्रिपिटक संकलन, भिक्षुओं का अनुशासन, विनय के नियमों में भिन्नता या संघ का विभाजन। तो विनय के नियमों में जो है भिन्नता थी जिस वजह से संघ में पहला विभाजन हुआ। लेकिन वो विभाजन ऑफिशियल नहीं था, इस वजह से जो है इसमें हम संघ का विभाजन नहीं मानेंगे बल्कि विनय के नियमों में भिन्नता मानेंगे। और वो पहला जो है वो था थेरवादी और सर्वास्तिवादी में जो है वो दोनों बट गए थे। दूसरी संगीति के परिणाम स्वरूप किस संप्रदाय उदय हुआ? महायान, हीनयान, स्थावरवादी और महासांघिक या वज्रयान। तो स्थावरवादी और महासांघिक, इसे ही थेरवादी या मतलब इसे स्थविरवादी को ही थेरवादी कहते हैं और महासांघिक को ही सर्वास्तिवादी भी कहते हैं। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किसने किया? बिंदुसार, अशोक, कनिष्क या कालाशोक। तो अशोक ने किया था। तीसरी संगीति कहाँ हुई थी? राजगिरी, सारनाथ, पाटलिपुत्र या वैशाली। तो पाटलिपुत्र में हुई थी। तीसरी संगीति की अध्यक्षता किसने की? उपगुप्त, मोगलीपुत्र तिस, अश्वघोष या नागसेन। तो मोगलीपुत्र तिस ने की थी। तीसरी संगीति में किस ग्रंथ का संकलन हुआ? धम्मपद, अभिधम पिटक, ललित विस्तार या जातक। तो अभिधम पिटक का संकलन हुआ। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक, पुष्यमित्र शुंग, कनिष्क या हर्यक। तो कनिष्क के काल में हुई थी। चौथी संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? वैशाली, पाटलिपुत्र, कुशीनगर या कुंडलवन कश्मीर। तो कुंडलवन कश्मीर में। चौथी संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? नागसेन, वसुबंधु, वसुमित्र या मोगलीपुत्र तिस। तो वसुमित्र ने की थी और इसके उपाध्यक्ष जो है वो अश्वघोष थे। महायान शाखा का विकास किस संगीति के बाद हुआ? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी। तो चौथी संगीति में ही ऑफिशियल रूप से बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया। महायान में बुद्ध को क्या माना जाता है? एक गुरु, केवल मार्गदर्शक, ईश्वर तुल्य देवता या अद्वैत ज्ञान। तो ईश्वर तुल्य देवता माना जाता है। महायान बौद्ध धर्म की प्रमुख भाषा क्या थी? पाली, संस्कृत, प्राकृत या मागधी। तो संस्कृत थी। हीनयान बौद्ध धर्म की प्रमुख भाषा क्या थी? संस्कृत, पाली, तिब्बती या चिल्लक।
तो पाली थी हीनयान की। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व का क्या स्थान है? गृहस्थ, ईश्वर का अवतार, बुद्धत्व के मार्ग पर स्थित करुणावानी प्राणी या संघ नेता? तो बुद्धत्व के मार्ग पर स्थित करुणावान प्राणी। हीनयान बौद्ध धर्म में मोक्ष किससे प्राप्त होता है? बुद्ध की पूजा से, संघ की सेवा से, आत्म प्रयास और ध्यान से, या बोधिसत्व की कृपा से? तो आत्म प्रयास और ध्यान से, क्योंकि हीनयान का जो लक्ष्य होता है वो अरहत पद प्राप्त करना होता है, ना कि बोधिसत्व। महायान बौद्धों के दो प्रमुख दर्शन क्या है? न्याय और वैशेषिक, सांख्य और योग, शून्यवाद और विज्ञानवाद, या वेदांत और मीमांसा? तो शून्यवाद और विज्ञानवाद, जिसमें शून्यवाद के जो क्या बोलते हैं उसे प्रवर्तक हैं वो नागार्जुन है, और विज्ञानवाद के जो है मैत्रेयनाथ है। शून्यवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? नागसेन, वसुबंधु, नागार्जुन या अशोघोष? तो नागार्जुन है। विज्ञानवाद के संस्थापक कौन माने जाते हैं? अशोघोष, वसुबंधु, नागसेन या दिग्गनाग? तो इसमें देखो विज्ञानवाद के वैसे मैत्रेयनाथ हैं, लेकिन इसको जो उदय किया था इसका ठीक तरीके से, यानी इसको फेमस किया था, वो वसुबंधु ने किया था। और अगर ऑप्शन में ना रहे मैत्रेयनाथ तो फिर वसुबंधु ही मानूंगा। अलेक्जेंडर कनिंघम ने किस स्थल की खुदाई में बौद्ध अवशेष खोजे? वैशाली, सारनाथ, अमरावती या बोधगया? तो सारनाथ से अलेक्जेंडर कनिंघम ने बुद्ध अवशेष खोजे। महायान बौद्ध धर्म में किस देवता की पूजा प्रमुख रूप से होती है? ब्रह्मा, विष्णु, अवलोकितेश्वर या महेश? तो अवलोकितेश्वर, जो कि एक बोधिसत्व है। वज्रयान बौद्ध धर्म की मुख्य विशेषता क्या है? तर्क और ज्ञान, मंत्र तंत्र और साधना, केवल ध्यान, या वैदिक कर्मकांड? तो मंत्र तंत्र और साधना। वज्रयान बौद्ध धर्म में तारा किसकी देवी मानी जाती है? मोक्ष, करुणा, ज्ञान या शक्ति? तो शक्ति की देवी मानी जाती है। वज्रयान बौद्ध धर्म का उद्गम क्षेत्र कौन सा था? कश्मीर, तिब्बत, उड़ीसा और बंगाल, या नेपाल? तो उड़ीसा और बंगाल था। निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म का ग्रंथ नहीं है? विनय पिटक, रामायण, धम्मपद या जातक? तो रामायण जो है वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ नहीं। अश्वघोष ने किस ग्रंथ की रचना की थी? बुद्ध चरित, मिलिंद पन्हो, ललित विस्तार या महावंश? तो बुद्ध चरित की रचना की थी अश्वघोष ने। मिलिंद पन्हो किनके बीच संवाद पर आधारित है? नागसेन और कनिष्क, नागसेन और मिलिंद, अश्वघोष और अशोक, या उपगुप्त और महेंद्र? तो नागसेन और मिलिंद। धम्मपद किस पिटक का भाग है? विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक या उपरोक्त सभी? तो सूत्र पिटक का भाग है धम्मपद। बौद्ध ग्रंथ जातक में किसका वर्णन है? बुद्ध के निर्वाण का, बुद्ध के पूर्व जन्मों का, संघ के नियमों का, या बोधिसत्वों का? तो बुद्ध के पूर्व जन्मों का। बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में सबसे पहले कहाँ हुआ था? श्रीलंका, चीन, नेपाल या तिब्बत? तो श्रीलंका में हुआ था। बौद्ध धर्म के विदेश प्रचार का श्रेय किसे जाता है? अशोक, कनिष्क, नागार्जुन या आनंद? तो सबसे पहले अशोक ने किया था। श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचारक कौन थे? नागसेन, महेंद्र, देवदत्त या राहुल? तो महेंद्र थे, जो कि अशोक के पुत्र थे। श्रीलंका में महेंद्र के साथ कौन गई थी? तिस, संघमित्रा, यशोधरा या महाप्रजापति? तो संघमित्रा गई थी। बौद्ध धर्म का चीन में प्रचार किसने किया? कुमारजीव, बोधि धर्मन, संघमित्रा या फाह्यान? तो कुमारजीव ने किया था। कनिष्क ने किस बौद्ध संप्रदाय को संरक्षण दिया? हीनयान, महायान, वज्रयान या स्थविरवाद? तो महायान को दिया था। कनिष्क के शासन में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र कहाँ था? पाटलिपुत्र, कुंडलवन कश्मीर, नालंदा या अमरावती? तो कुंडलवन कश्मीर था, जहाँ चौथी बौद्ध संगीति हुई। किस यूनानी राजा ने बौद्ध धर्म अपनाया था? अलेक्जेंडर, मेनांडर या मिलिंद, सेल्यूकस या डेमेट्रियस? तो मिलिंद ने बौद्ध धर्म अपनाया था, नागसेन के प्रभाव में आकर। अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध धर्म प्रचार का उल्लेख है? रुम्मिनदी, महास्थान, बराबर या धौली? तो बौद्ध धर्म प्रचार का उल्लेख पूछ रहा है तो वो धौली अभिलेख होगा। वही अगर पूछता कि बुद्ध के जन्म का जो है साक्ष्य किस अशोक के अभिलेख में है, तो वो रुम्मिनदी अभिलेख में। बौद्ध धर्म ने किस सामाजिक व्यवस्था को चुनौती दी? स्त्री शिक्षा, वर्ण व्यवस्था, ग्राम पंचायत या बाल विवाह? तो वर्ण व्यवस्था को। किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन प्रमुख था? तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा या वल्लभी? तो नालंदा में बौद्ध धर्म का जो स्टडी था वो बहुत फेमस था। नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रमुख बना?
गुप्त काल, मौर्य काल, शुंग काल या सातवाहन काल? तो गुप्त काल में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त, मतलब समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त या हर्षवर्धन? तो कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा सांस्कृतिक प्रभाव क्या था? ब्राह्मी लिपि का विकास, मूर्तिकला और वास्तुकला, संस्कृत भाषा का प्रसार या संगीत का विकास? तो मूर्तिकला और वास्तुकला। बौद्ध धर्म की कला में चैत्य का क्या अर्थ था? विहार, पूजा स्थल, स्तूप या मूर्ति? तो चैत्य पूजा स्थल होते थे, वहीं विहार जो है वो रहने का ठिकाना होता था। अमरावती कला किस धर्म से जुड़ी है? जैन, बौद्ध, वैदिक या शैव? तो बौद्ध धर्म से जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में स्तूप का क्या महत्व था? ग्रंथ संग्रहालय, उपदेश स्थल, अवशेषों का स्मारक या ध्यान स्थल? तो अवशेषों का स्मारक। तो यहाँ 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब बाकी के 100 क्वेश्चन कर। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में धम्म चक्र का प्रतीक किसे दर्शाता है? निर्वाण, 4 आर्य सत्य, बौद्ध धर्म का प्रचार या धर्म का संचालन? तो धर्म का संचालन दर्शाता है। बौद्ध धर्म का कौन सा प्रतीक निर्वाण को दर्शाता है? रथ चक्र, बोधि वृक्ष, कमल या पद चिन्ह? तो पद चिन्ह निर्वाण को दर्शाता है। किस बौद्ध प्रतीक का संबंध बुद्ध के जन्म से? सिंहासन, पद चिन्ह, अशोक चक्र या कमल? तो कमल का संबंध बुद्ध के जन्म से है। कमल हो या फिर सांड भी अगर हो तो वो भी जन्म से ही संबंधित है। किस स्तूप में बुद्ध के दांत का अवशेष माना जाता है? सारनाथ स्तूप, अजंता स्तूप, कन्याकुमारी स्तूप, श्रीलंका का केलनिया स्तूप? तो श्रीलंका का केलनिया स्तूप। बौद्ध धर्म में श्रमण शब्द का क्या अर्थ है? गृहस्थ जीवन जीने वाला, तपस्वी जीवन जीने वाला, तीर्थयात्री या प्रवचन करता? तो तपस्वी जीवन जीने वाले को श्रमण कहते हैं। भिक्षा किस प्रकार की परंपरा को दर्शाता है? दान की परंपरा, राजकीय कर, तपस्या या शिक्षा? तो दान की परंपरा को। बुद्ध ने किसे सबसे महान दान कहा? धन दान, भोजन दान, विद्या दान या जीवन दान? तो विद्या दान। बौद्ध धर्म में किस वर्ग की महिलाओं ने सबसे पहले भिक्षुनी बनने की अनुमति प्राप्त की? क्षत्रिय, शाक्य स्त्रियां, वैशाली की गणिकाएं या मल्ल स्त्रियां? तो शाक्य स्त्रियां, जिसमें कि सबसे पहले थी महात्मा बुद्ध की अपनी मौसी या फिर जो कि बाद में उनकी सौतेली माँ बन गई थी, महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी किसकी माता थी? राहुल, यशोधरा, आनंद या नंद की? तो यहाँ पर देखो ये चीज देखने वाला है कि महाप्रजापति गौतमी जो है वो बाद में जाके महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ बनी थी, लेकिन वो माता किसकी थी? तो नंद की माता थी। ओके, नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध के जीवन का कौन सा प्रमुख स्थल भारत में नहीं? लुम्बिनी, सारनाथ, बोधगया या कुशीनगर? तो लुम्बिनी जो है वो भारत में नहीं है, ये नेपाल में। बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थ कौन कौन से हैं? लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, वैशाली, अमरावती, नालंदा, अजंता, तक्षशिला, कपिलवस्तु, बोधगया, अयोध्या, श्रावस्ती, नालंदा, सारनाथ, राजगिरी? तो लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर। ये एकदम क्रम से जो है पहले लुम्बिनी में पैदा हुए, मतलब जन्म हुआ, बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति, सारनाथ में पहला उपदेश और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण। प्रसिद्ध अजंता गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? जैन, वैदिक, बौद्ध या शैव? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता गुफाएं। बौद्ध धर्म को चीन में किस नाम से जाना जाता है? फो जियाओ, बौद्धो, महायाना या बौद्ध धर्म? तो फो जियाओ। भारत में बौद्ध धर्म का पुनरुद्धार किसने किया? स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर या महात्मा गांधी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। अंबेडकर ने कब बौद्ध धर्म अपनाया था? 1945, 1950, 56 या 62? तो 1956 में अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। बौद्ध धर्म में किस गुण को सबसे उच्च स्थान प्राप्त है? भक्ति, करुणा, श्रद्धा या तपस्या? तो करुणा को सबसे उच्च स्थान प्राप्त है। बौद्ध धर्म में अहिंसा का क्या स्वरूप है? केवल पशु हिंसा पर रोक, शारीरिक हिंसा का निषेध, मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा या आत्मरक्षा में हिंसा उचित? तो मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा, यानी कि ना तो सोचना है हिंसा के बारे में, ना ही कुछ बोलना है और ना ही कुछ करना है। बौद्ध धर्म के अनुसार बुद्धत्व किससे प्राप्त होता है? केवल ब्राह्मण, केवल पुरुष, कोई भी योग्य व्यक्ति या केवल भिक्षु? तो किसी भी योग्य व्यक्ति से बुद्धत्व प्राप्त हो सकता है। बौद्ध धर्म में त्रिशरण का क्या अर्थ है? 3 यज्ञ, 3 आश्रम, बुद्ध धम्म संघ की शरण या फिर 3 गुण?
तो बुद्ध धम्म संघ की शरण। त्रिरत्न, ये त्रिशरण गलती लिखा गया, त्रिरत्न होगा बुद्ध धम्म और संघ। किस स्तूप को बौद्ध वास्तुकला का शिखर माना जाता है? सारनाथ स्तूप, सांची का स्तूप, तक्षशिला स्तूप या अमरावती स्तूप? तो सांची के स्तूप को बौद्ध वास्तुकला का शिखर माना जाता है। भारत में बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? लखनऊ, नालंदा, बोधगया या पटना? तो पटना में। नालंदा के प्रमुख बौद्ध आचार्य कौन थे? वसुबंधु, नागार्जुन, धर्मपाल या तिस? तो धर्मपाल थे। बौद्ध धर्म की शिक्षा किस पद्धति पर आधारित थी? श्रवण और स्मरण, तर्क और शास्त्रार्थ, पाठ्यक्रम और परीक्षा या योग और समाधि? तो तर्क और शास्त्रार्थ पर। और बुद्ध से शास्त्रार्थ करने के लिए 4-5 टॉपिक भी दिए गए, मतलब किताब में लिखे हुए थे। कौन सा बौद्ध शासक स्वयं बोधिसत्व कहलाता था? अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन या कुमारगुप्त? तो कनिष्क कहलाता था। बौद्ध धर्म में कौन सी भाषा सबसे लंबे समय तक प्रचलित रही? संस्कृत, पाली, प्राकृत या तिब्बती? तो पाली भाषा। अभिधम्म पिटक का प्रमुख विषय क्या है? नीति, मनोविज्ञान और दर्शन, उपदेश या आत्मा और परमात्मा? तो मनोविज्ञान और दर्शन। विशुद्धि मत किस बौद्ध विद्वान की रचना है? वसुबंधु, बुद्ध घोष, नागसेन या अश्वघोष? तो बुद्ध घोष की रचना है विशुद्धि मत। इसमें लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि वसुबंधु की है या विशुद्धि मत की। तो देखो, जिसमें दौ लिखा रहेगा उसी से रिलेटेड बुद्ध घोष, उसी से रिलेटेड विशुद्धि मत। वही वसुबंधु का पूछा जाएगा तो इनका आता है अभिधम्म कोश। तो इसमें दौ नहीं संयुक्त वाला है, तो इससे जो है याद रख लेना, वसुबंधु का अभिधम्म कोश और बुद्ध घोष का विशुद्धि मत। ललित विस्तार ग्रंथ में क्या वर्णित है? बुद्ध की आत्मकथा, बोधिसत्व चरित, संघ व्यवस्था या बौद्ध दर्शन? तो बोधिसत्व चरित, बुद्ध के जीवन के बारे में। बौद्ध ग्रंथों की व्याख्या को क्या कहा जाता है? टीका, सूत्र, उपनिषद या अभिधम्म? तो टीका कहा जाता है। महावंश ग्रंथ की रचना कहाँ हुई थी? भारत, तिब्बत, श्रीलंका या नेपाल? तो श्रीलंका में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? एमबीके, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी या अलाउद्दीन खिलजी? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। तिब्बती बौद्ध धर्म किस संप्रदाय से प्रभावित है? हीनयान, महायान, वज्रयान या अस्थाविरवाद? तो वज्रयान से प्रभावित है। बौद्ध धर्म का तात्विक सिद्धांत अनात्मवाद क्या कहता है? आत्मा अविनाशी है, आत्मा है ही नहीं, आत्मा परमात्मा का अंश है या आत्मा ही मोक्ष का साधन है? तो वो बोलता है कि आत्मा है ही नहीं। बौद्ध धर्म के अनुसार क्षणिकवाद का क्या अर्थ है? आत्मा क्षणिक होती है, सभी वस्तुएं क्षण भंगुर है, सुख दुख क्षणिक है या जन्म मृत्यु चक्र? तो सभी वस्तुएं क्षण भर के लिए हैं, उसी को कहते हैं क्षणिकवाद। चीन में बौद्ध धर्म सबसे पहले किस राजवंश के समय पहुंचा? तांग राजवंश, हान वंश, मिंग वंश या युआन वंश? तो हांग वंश के टाइम पे सबसे पहले पहुंचा था। जापान में बौद्ध धर्म किस नाम से प्रसिद्ध है? जैन, तेंदाई, महायाना या बौद्ध? तो जैन नाम से प्रसिद्ध है। धम्म शब्द पाली भाषा में किसका द्योतक है? वेद, नियम और उपदेश, आत्मा या संस्कार? तो नियम और उपदेश को ही धम्म कहा गया है। स्तूप के शीर्ष पर बना छत्र क्या दर्शाता है? ज्ञान की त्रयी, संघ की सत्ता, ईश्वरीय तत्व या भिक्षुओं की छाया? तो ज्ञान की त्रयी, यानी बुद्ध के जो 3 ज्ञान वाले बात बताए गए हैं, इसी को जो है छत्र पे दर्शाया गया है। किस भारतीय शासक ने श्रीलंका, सीरिया, मिस्र तक बौद्ध धर्म के दूत भेजे? समुद्रगुप्त, अशोक, कनिष्क या हर्षवर्धन? तो अशोक ने भी थे। महायान बौद्ध धर्म की दार्शनिक भाषा क्या थी? पाली, प्राकृत, संस्कृत या तिब्बती? तो महायान बौद्ध पूछे तो संस्कृत और हीनयान पूछ ले तो पाली। किस विदेशी यात्री ने नालंदा की महत्ता का वर्णन किया? इब्न बतूता, पाहयान, हुएनसांग या मार्को पोलो? तो हुएनसांग ने किया है। शंख बौद्ध प्रतीक क्या दर्शाता है? धर्म का प्रचार, विजय, ध्यान या दान? तो धर्म का प्रचार दर्शाता है। पद्म यानी कमल का बौद्ध प्रतीक किसका प्रतीक है? शुद्धता और आत्मबोध, यज्ञ, मोक्ष या समर्पण? तो शुद्धता और आत्मबोध का। थेरवाद बौद्ध धर्म का मूल स्थान कौन सा है? भारत, श्रीलंका, म्यांमार या कंबोडिया? तो श्रीलंका है। थेरवाद किस बौद्ध शाखा का रूप है? महायान, हीनयान, वज्रयान या तिब्बती? तो हीनयान को ही मैंने बताया पहले जो है
जब दूसरी बौद्ध संगीति में विभाजन हुआ था तो उस समय हीनयान को ही थेरवाद कहते थे, लेकिन वो ऑफिशियल नहीं हुआ था। वही चौथी संगीति में ऑफिशियल रूप हीनयान और महायान में बट गया। किस महायानी ग्रंथ में अवलोकितेश्वर की महिमा वर्णित है? ललित विस्तार, धम्मपद, सद्धर्म पुंडरीक सूत्र या मिलिंद पन्नु? तो सद्धर्म पुंडरीका सूत्र में अवलोकितेश्वर की महिमा वर्णित है। बौद्ध धर्म के किस सिद्धांत को विज्ञान ने भी समर्थन दिया? आत्मा, पुनर्जन्म, क्षणिकवाद या निर्वाण? तो क्षणिकवाद को। बौद्ध धर्म में बोधि वृक्ष किसका प्रतीक है? करुणा, उपदेश, ज्ञान या तपस्या? तो ज्ञान का प्रतीक है बोधि वृक्ष। बुद्ध के निर्वाण के बाद बौद्ध धर्म को किसने संरक्षित किया? महाकश्यप, आनंद, उपगुप्त या राहुल? तो महाकश्यप ने किया, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहली बौद्ध संगीति आयोजित की थी, मतलब इन्हीं की अध्यक्षता में हुई थी। उस टाइम पे शासन तो अजातशत्रु का चल रहा था। बौद्ध धर्म का अंतिम उद्देश्य क्या है? स्वर्ग प्राप्ति, यज्ञ द्वारा मोक्ष, निर्वाण या ब्रह्मलोक में जन्म? तो निर्वाण। 150 क्वेश्चन हो गई, 50 क्वेश्चन अब और। बोरोबुदुर स्तूप किस देश में स्थित है? श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड या भारत? तो इंडोनेशिया में स्थित। बोरोबुदुर स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? मौर्य वंश, पाल वंश, शैलेंद्र वंश या गुप्त वंश? तो शैलेंद्र वंश ने करवाया। दीपंकर श्री ज्ञान को तिब्बत में क्या कहा जाता है? बोधिसत्व, अतीश, तारागुरु या सिद्धाचार्य? तो अतीश कहा जाता है। श्रीलंका में बौद्ध त्रिपिटकों को पहली बार लिपिबद्ध कब किया गया? अशोक काल में, कनिष्क काल में, पहली शताब्दी ईसा पूर्व या दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व? तो पहली शताब्दी ईसा पूर्व में। कंबोडिया को प्राचीन चीनी ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? चंपा, फूनान, अंगकोर या खमेर? तो फूनान नाम से जाना जाता है। वज्रयान संप्रदाय किस बौद्ध शाखा की उप शाखा? हीनयान, थेरवाद, महायान या धर्मगुप्तक? तो महायान शाखा की ही उप शाखा है वज्रयान। वज्रयान बौद्ध धर्म में तारा को किस रूप में पूजा जाता है? ज्ञान की देवी, करुणा की देवी, बुद्ध की शक्ति या अहिंसा की देवी? तो बुद्ध की शक्ति। या फिर अगर ऑप्शन रहेगा बोधिसत्व की पत्नी तो उसको भी मार सकते हैं, क्योंकि बोधिसत्व की ही पत्नी माना जाता था तारा को। मंजूश्री मूल ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? हीनयान, थेरवाद, वज्रयान या महायान? तो वज्रयान से संबंधित। गुह्य समाज ग्रंथ का संबंध किस बौद्ध परंपरा से है? महायान, हीनयान, कालचक्रयान या वज्रयान? तो वज्रयान से। मंत्रयान परंपरा में प्रमुख पूजा किसकी होती थी? बुद्ध, मैत्रेय, अवलोकितेश्वर या तारा? तो अवलोकितेश्वर की होती थी। कालचक्रयान की उत्पत्ति किस शताब्दी में हुई? 6वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी या 12वीं शताब्दी? तो 10वीं शताब्दी में हुई। वज्रयान परंपरा का उच्चतम उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? 6वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी? तो 8वीं शताब्दी में हुआ। सरहपा किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? हीनयान, महायान, वज्रयान या थेरवाद? वज्रयान से जुड़े हुए। सरहपा को क्या कहा जाता है? हिंदी साहित्य के आदि कवि, बोधिसत्व, धर्मपाल या तिब्बती पंडित? तो हिंदी साहित्य के आदि कवि कहा जाता है। अतीश दीपंकर श्री ज्ञान का संबंध किस क्षेत्र से है? चीन, तिब्बत, नेपाल या भूटान? तो तिब्बत से। वज्रयान परंपरा में किस देवता की पूजा नहीं होती? अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, ब्रह्मा या तारा? तो ब्रह्मा की पूजा वज्रयान परंपरा में नहीं होती। अवलोकितेश्वर को किस रूप में माना जाता है? करुणा का बोधिसत्व, ध्यान का देवता, युद्ध का देवता या बुद्ध का पुत्र? तो करुणा का बोधिसत्व। श्रीलंका में त्रिपिटक की भाषा क्या थी? संस्कृत, प्राकृत, पाली या मगधी? तो पाली थी। बौद्ध धर्म का वैश्विक विस्तार मुख्यतः किसके कारण हुआ? व्यापार, साधुओं की यात्रा, शाही संरक्षण या युद्ध? तो शाही संरक्षण के कारण हुआ। किस शासक ने बोरोबुदुर स्तूप निर्माण कराया? कनिष्क, हर्षवर्धन, अशोक या शैलेंद्र शासक? तो शैलेंद्र शासक ने करवाया। बर्मा में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कौन सा है? बुद्ध का आनंद मंदिर, बोरोबुदुर मंदिर, लुम्बिनी स्तूप या फिर वैशाली विहार? तो बुद्ध का आनंद मंदिर है। बुद्ध के नेपाल प्रचारक आचार्य कौन थे? वसुबंधु, अतीश, वसुधु या फिर नागार्जुन? तो वसुधु थे। अशोक के बाद बौद्ध धर्म को किन शासकों ने संरक्षण दिया? गुप्त शासक, नंद वंश, पाल वंश, कनिष्क, हर्षवर्धन या सातवाहन वंश? तो पाल वंश, कनिष्क, हर्षवर्धन, अशोक, इन लोगों ने जो है अशोक के बाद जो है इन तीनों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। वज्रयान संप्रदाय में किस लिंग की पूजा अधिक हुई है? पुरुष, स्त्री, द्वैत रूप या शून्य?
तो स्त्री के देवी रूप की ज्यादा हुई। तारा संप्रदाय आज भी कहाँ प्रचलित है? भारत, नेपाल और तिब्बत, श्रीलंका या म्यांमार? तो नेपाल और तिब्बत में। तिब्बत में बौद्ध प्रचार करने वाले प्रमुख आचार्य कौन थे? वसुबंधु, दीपंकर श्री ज्ञान जिसे अतीश भी कहते हैं, नागार्जुन या अश्वघोष? तो दीपंकर श्री ज्ञान। श्रीलंका में महावंश किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या पारसी धर्म? तो बौद्ध धर्म से। सारनाथ किस कारण प्रसिद्ध है? बुद्ध का जन्म स्थल, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति, बुद्ध का प्रथम उपदेश या बुद्ध का महापरिनिर्वाण? तो बुद्ध का प्रथम उपदेश। कुशीनगर में किस घटना का संबंध बुद्ध से है? जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम उपदेश या महापरिनिर्वाण? तो महापरिनिर्वाण से। बोध गया किस कारण से महत्वपूर्ण स्थल है? बुद्ध का जन्म स्थल, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति का स्थल, संघ स्थापना स्थल या बुद्ध की मृत्यु स्थल? तो बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति का स्थल। लुम्बिनी कहाँ स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस कब मनाया जाता है? वैशाख पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा या कार्तिक अमावस्या? तो आश्विन पूर्णिमा को मनाया जाता है। और वैशाख जो पूर्णिमा है वो बुद्ध के जन्म, उन्हें ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण से संबंधित है। बुद्ध की शिक्षाओं को त्रिपिटक में किस रूप में संरक्षित किया गया? भजन रूप में, 3 ग्रंथों के रूप में, तांत्रिक सूत्रों में या संहिता में? तो 3 ग्रंथों के रूप में। त्रिपिटक के 3 भाग कौन कौन से हैं? विनय सूत्र अभिधम, वेद उपनिषद सूत्र, गाथा सूत्र दर्शन या बोधि धम्म संघ? तो विनय सूत्र और अभिधम। देखो, अगर त्रिरत्न पूछे तो बुद्ध, धम्म और संघ होगा, वही त्रिपिटक पूछ ले तो विनय सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। बुद्ध धर्म की कौन सी शाखा केवल त्रिपिटक को मान्यता देती है? महायान, वज्रयान, हीनयान या तांत्रिक बौद्ध? तो हीनयान। सारनाथ का अशोक स्तंभ किस प्रतीक के लिए प्रसिद्ध है? अशोक चक्र, 4 सिंह शीर्ष, धर्म चक्र या बोधि वृक्ष? तो 4 सिंह शीर्ष के लिए, जो कि अब इंडिया का लोगो है, मतलब भारत सरकार का लोगो है। अशोक ने कहाँ 4 सिंह वाले स्तंभ निर्माण कराया था? बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी या सारनाथ? तो सारनाथ में करवाया था। शंख प्रतीक बौद्ध धर्म में किसका सूचक है? युद्ध की पुकार, धर्म का प्रचार, ध्यान या मोक्ष? तो धर्म का प्रचार से संबंधित। बौद्ध वास्तुकला का सबसे पुराना उदाहरण कौन सा है? नालंदा, सारनाथ, सांची स्तूप या अमरावती? तो सांची स्तूप। सांची स्तूप किस शासक के समय निर्मित हुए? अशोक, समुद्रगुप्त, कनिष्क या हर्षवर्धन? तो अशोक के समय निर्मित हुए। बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्ति, स्वर्ग प्राप्ति, निर्वाण या आत्मा का विलीन? तो निर्वाण। प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत क्या दर्शाता है? पुनर्जन्म, कारण और प्रभाव की श्रृंखला, आत्मा की अमरता या सृष्टि का निर्माण? तो कारण और प्रभाव की श्रृंखला। अनात्मवाद का बौद्ध क्या तात्पर्य? अनात्मवाद से बौद्ध का क्या तात्पर्य? आत्मा का अस्तित्व, परमात्मा की उपस्थिति, आत्मा का अभाव या आत्मा का पुनर्जन्म? तो आत्मा का अभाव। क्षणिकवाद का क्या अभिप्राय है? कुछ नश्वर है, आत्मा अमर है, केवल देह क्षणिक है या ध्यान क्षणिक है? तो सब कुछ नश्वर है, यानी कुछ भी जो है परमानेंट नहीं। बोधिसत्व किस बौद्ध शाखा की प्रमुख अवधारणा है? थेरवाद, हीनयान, महायान या वज्रयान? तो महायान की है। हीनयान का क्या है? अरहत पद प्राप्त करना। बोधिसत्व की विशेषता क्या है? आत्म कल्याण हेतु ध्यान, दूसरों को मोक्ष देने की भावना, संघ का नेतृत्व या उपदेश देना? तो दूसरों को मोक्ष देने की भावना को बोधिसत्व कहते हैं और आत्म कल्याण हेतु ध्यान को अरहत कहते हैं। किस बौद्ध प्रतीक को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है? धर्म चक्र, बुद्ध का कमल, 4 सिंह शीर्ष या बोधि वृक्ष? तो 4 सिंह शीर्ष। किस बौद्ध स्थल को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? वैशाली, सारनाथ, बोध गया या नालंदा? तो बोध गया को। भारत सरकार ने बौद्ध स्थलों को जोड़ने हेतु कौन सी परियोजना शुरू की? बौद्ध सर्किट, धम्म यात्रा, निर्वाण रथ या बुद्ध पथ? तो बौद्ध सर्किट। बौद्ध धर्म किस काल का दर्शन है? ईश्वरवादी, अनिश्वरवादी, द्वैतवादी या शून्यवाद आधारित? तो अनिश्वरवादी है। और यहाँ हमारा 200 MCQs कंप्लीट होता है। नेक्स्ट के लिए टॉपिक है जैन धर्म। तो पर क्या है, जब भी आप MCQs प्रैक्टिस करना शुरू करें तो एक पेपर और पेन लेकर बैठें और 100 MCQs में से आपके कितने सही हो रहे हैं इसको ज़रूर चेक करें और अपना स्कोर कमेंट करें, ताकि मैं भी आपके प्रोग्रेस को देख सकूं। बाकी रोज़ मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट डे का टॉपिक बता दिया करूँगा और आपको हर एक सोर्स से उतना पढ़ के आना है। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।